जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न को पढ़िए। कह रहा संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। मोस्ट वीवीआई प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, स्टार लगा लीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो जयप्रकाश नारायण, यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण जी ने किया था। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था प्यारे बच्चों, मोस्ट वीवीआई प्रश्न है, छपेगा, याद कर लीजिए। सही आंसर 1971 में हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, राजस्थान में, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है प्यारे बच्चों। तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, चंडीगढ़ जो है ऑप्शन के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश है, यानी ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल सही है। प्रश्न 5 को पढ़िए, कह रहे संघ सरकार का उदाहरण है। प्यारे बच्चों, संघ सरकार का उदाहरण क्या है, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ जो है इनमें से सभी जो है संघ सरकार का उदाहरण है, क्योंकि कनाडा, भारत और अमेरिका सभी में जो है संघ सरकार है, यानी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 6 को पढ़िए। देखिए प्यारे बच्चों, अगर प्रश्न आपको समझ में आ रहा हो, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 6 कह रहा है भारत का केंद्रीय बैंक कौन है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, स्टार लगा लीजिए, छपेगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग आरबीआई बोलते हैं। तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है आरबीआई है, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 7 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, सही आंसर एगमार्क हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 8 को पढ़िए, कह रहा है निम्न में से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो कृषि क्षेत्र, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। कृषि क्षेत्र जो है आपको प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 9 को पढ़िए, कह रहा तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू थी प्यारे बच्चों। याद कर लीजिए, तीन कठिया प्रणाली जो आपको किसानों पर लागू थी, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 10 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 10 कह रहा है, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, कह रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, सही आंसर हंटर आयोग हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान कहाँ है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, तो बिहार है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्यारे बच्चों, अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। प्रश्न 12 को पढ़िए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, ये नवादा जिले में स्थित है, यानी ऑप्शन बी क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न 13 को पढ़िए, कह रहा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, बिहार से जो है जुड़ी हुई सीमा है नेपाल का, यानी ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब देखिए प्रश्न जो है 14 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, प्रश्न 14 कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने के लिए किस प्रकार की दलीय व्यवस्था की जरूरत है। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, सही आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था की, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ जो है 15 को पढ़िए, कह रहे भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। प्यारे बच्चों, भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, बीजेपी का जो है पूछ रहा है आपसे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका प्रथम अध्यक्ष जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, यानी ऑप्शन डी क्या है, बिल्कुल सही। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16 को पढ़िए, कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए, 1975 में, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िए, कह रहा है भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, तो अधिकेंद्र कहते हैं, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 18 को पढ़िए, कह रहा है सुनामी किससे संबंधित है। कह रहा जो सुनामी किससे संबंधित है, तो देखिए सुनामी समुद्र में आता है, तो यानी ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सुनामी समुद्र से संबंधित है। अब देखिए प्रश्न जो है 19 को पढ़िए, कह रहा है मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है। मोस्ट वीवीआई प्रश्न प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो
इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक आपदा है प्यारे बच्चों, प्राकृतिक आपदा कौन है, तो याद कर लीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, भूकंप जो है यहाँ प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 21 को पढ़िए। कह रहा है निम्न में से कौन खरीफ फसल है प्यारे बच्चों, खरीफ फसल कौन है, तो यहाँ धान हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही, ऑप्शन डी बिल्कुल सही। प्रश्न 22 को पढ़िए। ऑपरेशन फ्लड क्या है प्यारे बच्चों, ऑपरेशन फ्लड क्या है, तो याद कर लीजिए ये डेयरी विकास से संबंधित, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है तो इसको पढ़िए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट भी वह प्रश्न है प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए 1935 में हुई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 को पढ़िए। कह रहा है भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई, मोस्ट भी वह प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए तो मुंबई में की गई थी, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 25 को पढ़िए। कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए बिस्मार्क था, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो 26 को पढ़िए। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी, याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, मोस्ट भी यह प्रश्न है, छपेगा, 1871 में हुई थी, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 27 को पढ़िए। कह रहा है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया, बहुत ही बार रिपीट होकर ये प्रश्न पूछा जाता है प्यारे बच्चों, याद रखिए इसको स्टार लगा के, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो हम्फ्री डेवी हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, सेफ्टी लैंप का आविष्कारक हम्फ्री डेवी है। अब देखिए प्रश्न 28 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था, भारत छोड़ो आंदोलन के समय कौन सा नारा दिया गया था, कौन सा प्रसिद्ध नारा था प्यारे बच्चों, तो मोस्ट भी यह प्रश्न है, याद कर लीजिए सही आंसर हो जाएगा करो या मरो, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, करो या मरो। प्रश्न 29 को पढ़िए। कह रहा है समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए दास कैपिटल को कहा जाता है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की। प्रश्न 30 को पढ़िए। कह रहा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, मोस्ट भी यह प्रश्न प्यारे बच्चों, छपेगा, याद कर लीजिए 1885 ईस्वी में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के 30 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस वीडियो में किए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिए और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।